हेलो बच्चों, मैं युद्धन कश्यप जीतू भैया हाजिर हूँ लेकर पीजे कोचिंग क्लासेस पर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे किसी भी तत्व का, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो समझेंगे आज हम। ऑक्सीडेशन नंबर की वास्तव में ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धनावेशों या ऋणावेशों की कुल संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी के तत्व परमाणु पर स्थित धन तथा ऋणावेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। और इस संख्या को निकालने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन्हें हम समझेंगे अच्छी तरह से, जिससे एक ही बार में हम देखकर ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स में पहला है कि जितने भी मुक्त अवस्था फ्री स्टेज में एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा शून्य होती है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, P4, ETC और सल्फरेट है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो फ्री स्टेज में होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे क्षार धातुएं जो एस ब्लॉक में हमारे पहला ग्रुप आता है, उसमें क्षार धातु होती है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। और दूसरा हमारा क्षारीय मृदा धातुएं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, जिसमें आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम। इसी तीसरा आता है हमारा, तीसरा रूल है, चौथा रूल है हमारा ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, कुछ यौगिक सुपर होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतर यौगिकों में -2 होती है, लेकिन जैसे पराऑक्साइड है, पराऑक्साइडों में -1 होती है। जैसे H2O2 में -1 होगी, BeO2 में -1 होगी। सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। और जो हमारा OF2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अब इन रूलों के अकॉर्डिंग हम समझेंगे किसी भी तत्व में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की मेथड आसान तरीके से। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम इनका बहुत ही आसान तरीके से। पहले समझते हैं KMnO4 में के किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो पहला आता है एस ब्लॉक में क्षारीय धातु, जिसमें बताया था हमने कि उसकी +1 होती है। तो के क्षारीय धातुओं का एलिमेंट है, तो इसकी होती है +1। तो यहाँ +1 आ गया। दूसरा मैग्नीज है, मैग्नीज की हमें निकालने, तो इसकी मान लेते हैं हम X। हमें X की कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन की रूल्स में हमने लिखाई थी -2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -2। कितने ऑक्सीजन यूज हुए हमारे पास? 4 यूज हुए हैं, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर 0 रख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, यह -8 हो जाएगा। और यहाँ X और यह +1। अब +1 है, -8 में से 1 रिलीज हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास +8। अर्थात यहाँ पर जो मैग्नीज है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +7। यहाँ से -8 में से +1 जाएगा, तो हमारे पास -7 बचेंगे, जो कि इस पार जाकर के +2 हो जाएंगे। अर्थात मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगी हमें +7। इसी प्रकार से निकालेंगे हम OF2 में। OF2 में ऑक्सीजन थी, तो OF2 में ये पहला हो गया। और दूसरा OF फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप का, तो हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन की -1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें फ्लोरीन की निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है। यहाँ से ऑक्सीजन की मान लेते हैं X और प्लस फ्लोरीन की होती है -1। और यूज यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, तो 2 बराबर 0। अब -2 की गुणा करेंगे तो 2 बन जाए 2, और X बराबर -2, इस पास जाएगा तो +2। अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगी +2। इसी हिसाब से लिथियम की निकालेंगे। इसमें लिथियम हाइड्राइड में लिथियम की LiH, इसकी निकालना है। इसकी मान लेते हम X है, प्लस हाइड्रोजन की +1 होती है, तो यहाँ पर +1 बराबर 0, X बराबर -1 इसमें लिथियम की है यहाँ पर। इसी हिसाब से इसमें सल्फर की निकालेंगे, तो सल्फर की मान लेते हैं X प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, और 2 ऑक्सीजन यूज हुए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस क्लोरीन की -1 होती है, -1, 2 क्लोरीन यूज हुए हैं, तो मल्टीप्लाई 2 बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, X प्लस
माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 बराबर 0। माइनस माइनस के दोनों माइनस के तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगी 6। तो x बराबर इस पार भेजेंगे तो हो जाएगी प्लस के 6, अर्थात यहाँ पर संकल्प की निकल कर आएगी प्लस का 6। इसी हिसाब से इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड में निकालेंगे क्लोरीन की 5। इसमें कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। तो ये क्षारीय धातु है तो इसकी होती है प्लस 1। क्षारीय मृदा धातु तो इसकी होती है प्लस 2 और ऑक्सीजन की होती है -2। और हमें किसकी निकालनी है? क्लोरीन की निकालनी है। तो बराबर प्लस क्लोरीन 2 यू जो है तो 2 क्लोरीन 2x क्लोरीन की x मान लेते हैं बराबर 0। तो यहाँ पर +2 और -2 दोनों कैंसिल 0 हो जाएगा यहाँ पर, और तो बचेगा हमारे पास x बराबर 0।